अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जमात अहमदिया के होने वाले जलसा सालाना में अक्सर लोकल सियासी पार्टीज के मेंबर्स शिरकत करते हैं और स्टेज पर चंद मिनट की तकरीर करके अपनी आवाम को सराहते भी हैं। जमात को बहरहाल इस बात का नहीं इल्म होता कि उन्होंने आकर क्या कहना है। इसी तरह 2018 में इंग्लैंड के जलसा सालाना के मौका पर वहां के MP एडवर्ड डेवी भी तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नाम एक डायरेक्ट मैसेज दिया, जिसमें दूसरी अक़लियती ग्रुप्स के साथ साथ जमात अहमदिया का भी जिक्र किया। And my final message is a challenge to the new Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan. You now have huge responsibilities. You now have the chance to reduce and end the persecution and discrimination against religious minorities in your country. Not just Ahmadi Muslims, but Christians and people of faith from other groups. And I think you cannot be a friend of the Taliban in Pakistan and come to Britain and pretend to be a liberal. So I call today on Prime Minister Imran Khan to promote tolerance and to throw open the door of freedom and human rights to everyone in Pakistan. But I want to end on thanking everyone here today and wishing the Jalsa Salana and the Ahmadi community the very best in the future ahead. Thank you. नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि MP एडवर्ड डेवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को डायरेक्ट मुखातब करते हुए कहा कि अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास अब एक चांस भी है कि वह अपने मुल्क पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ फ़र्क को कम कर सकें, सिर्फ अहमदी ही नहीं बल्कि दूसरे मजहबी ग्रुप्स के लिए भी। और मज़ीद ये कहा कि वो यकीन रखते हैं कि ऐसा न हो कि आप तालिबान के साथी बने रहें और इंग्लैंड आकर हमारे सामने प्रिटेंड करें कि आप बड़े लिबरल हैं। अपने मुल्क में बर्दाश्त को प्रमोट करें और पाकिस्तान में मौजूद तमाम शहरियों के लिए आज़ादी, इंसानी हकूक़ का दरवाज़ा खोलें। नाज़रीन, ये तकरीर सोशल मीडिया पर आने की देर थी कि हस्बे मामूल एक तूफ़ान बर्पा हो गया, जिसमें औरिया मकबूल साहब पेश थे और औरिया मकबूल साहब ने अपने प्रोग्राम में जी भर कर जमात अहमदियों को बुरा भला कहा और हमें ब्रिटिश की पैदावार कहा और इल्ज़ाम लगाया कि ये सब जमात अहमदिया के कहने पर कहा गया है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है और अवाम को मज़ीद भड़काने के लिए ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बराह रास्त धमकी दी गई है, हालांकि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ दुनिया में बेशुमार मुल्कों से बेहतर सलूक किया जाता है, वगैरह वगैरह। औरिया मकबूल और इस जैसे लोग खुद तो अंधे हैं और समझते हैं कि बाकी दुनिया भी अंधी है। ये शख्स बरतानवी पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई गली से गुजरता हुआ बंदा नहीं। पाकिस्तान के हुकूमती वज़रा बरतानिया में जाकर इन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के आगे अपनी बेगुनाही पेश करते हैं कि हम तो बेख्तियार हैं, हम तो खित्ते में अमन चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इसीलिए उन्होंने इमरान खान साहब को वाशगाफ अल्फाज में कहा कि तालिबान से दोस्ती रखकर बाहर आकर अपने आप को लिबरल शो मत करना, क्योंकि इससे पहले वज़रा ऐसा ही करते रहे हैं, बाहर जाकर मासूम फरिश्ते बन जाते हैं और वापस अपने मुल्क में वही हरकतें करते हैं जिनके खिलाफ कह कर गए होते हैं। देखा जाए तो ये बात शर्म से डूब बनने वाली थी, मगर सिर्फ उनके लिए जिनमें कोई हया होती है। मगर हुआ ये कि उल्टा हमारे सो कॉल्ड लिबरल खान साहब ने तो आते ही रियासत मदीना नाम रखकर मजहबी कार्ड खेला और मजहबी दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दी। शायद वो समझते हैं कि अपनी कुर्सी को इन नाम नेहाद उलमा को खुली छुट्टी देकर और अपनी तकरीरों में जुगते मारकर ही बचा सकते हैं।